गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है, ये देखिए आप, 5 मिनट कम, 10 o'clock, 9:55। मैं निकल रहा हूँ अपने घर से। अब मैं आपको दिखाऊंगा ओला उबर में सही तरीके से अर्न कैसे कर पाते हैं, अर्निंग कैसे कर पाते हैं। आपको मैं जैसे बहुत सारी टिप दूंगा बीच में, कहाँ से कहाँ की ट्रिप लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर ट्रिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी ब्लॉग में, सारा कुछ सिखाऊंगा आपको इसी ब्लॉग में। आप मेरे यूट्यूब चैनल राज टैक्सी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी राज टैक्सी ब्लॉग के नाम से ही है, उसको भी फॉलो करें। तो मिलते हैं, कहाँ की ट्रिप मिलती है कहाँ की नहीं, गौर सिटी पहुँच के बताता हूँ आपको सारा कुछ इसी ब्लॉग में। मैं 10 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे तक 12 घंटे में मैं 3 से 4 हज़ार रुपये की कैसे अर्निंग करता हूँ पर डे। आप भी सीख सकते हो मेरी तरह। चलो निकलता हूँ मैं अपने घर से और करके दिखाता हूँ आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये की अर्निंग आज भी। हेलो गाइस, मैं गौर सिटी पहुँच गया था 10:10 के करीब। मैंने अपनी पहली डिवाइस ऑन की थी, तो पहली ट्रिप मेरे पास आई थी, आ रही थी ट्रिप ओला में भी मेरे पास आई थी, ओखला की और भी कहीं की आ रही थी, मैंने कोई ट्रिप नहीं ली। उसके बाद मेरे पास उबर में आई थी 1.1 के गो की ट्रिप थी। मैंने काफ़ी देर मैंने इंतजार किया था, मैंने प्रीमियर की ट्रिप नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने गो की ट्रिप स्टार्ट कर ली। मैंने शायद गुड़गांव की ट्रिप मिल जाए, सर्च लग रहा था बहुत तेज़ से, तो 1.3 की सर्च में मेरे पास गो की ट्रिप आई, आईफी एक्सटेंशन मैक्स हॉस्पिटल। तो वहाँ की मैंने ट्रिप इसलिए ली क्योंकि वहाँ पे आप मोस्टली पहुँचोगे तो आपको ट्रिप मिल जाएगी आईपी एक्सटेंशन, सुबह का टाइम होता है। वहाँ नहीं मिलेगी तो आप बगल में आपका लक्ष्मी नगर है, कृष्णा नगर है, कहीं से भी मिल जाएगी आपको, प्रीत विहार है, कहीं से भी आपको वट ले सकते हो बुकिंग। तो मैंने पहली चूज़ की वो वाली बुकिंग, मैंने ड्रॉप किया। वैसे ही मेरे पास 2-3 ट्रिप आई थी, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। एक नोएडा की भी आई थी, संगम बिहार करके, सेक्टर 62 की तरफ, कोई बॉर्डर पर था कोई, तो मैंने वो भी डिक्लाइन कर दी ट्रिप। वो नोएडा की थी, मेरी जगह और कोई होता भाई तो ले लेता कि टोल मिल जाएगा, ले लेता, मैंने वो भी ट्रिप छोड़ दी। उसके बाद में मेरे पास ट्रिप आई थी इंदिरापुरम की, तो मैंने वो ट्रिप की। 15 मिनट दिखा रहा था तो तुरंत मैंने ड्रॉप कर दिया उनको। तो ड्रॉप करते के साथ ही फिर से मेरे पास, मैं पहुंच गया इंदिरापुरम। इंदिरापुरम से क्या है कि आप कहीं की भी ट्रिप ले सकते हो सुबह। फिर मेरे पास प्रीमियर की ट्रिप आ गई जसोला, अपोलो हॉस्पिटल की, ओखला, तो सरता बिहार के पास में। तो सरता बिहार में आ गया हूँ यहाँ पे। अभी मेरे पास, मैंने उनको ड्रॉप कर नहीं पाया था, उससे पहले मेरे पास सीडान की बुकिंग आई थी, फरीदाबाद सेक्टर 32 की, NHPC चौक के पास की। वो वाली मैंने बुकिंग इसलिए नहीं ली, मेरी गाड़ी में गैस थोड़ी कम थी। मैंने पहले पिकअप कर लिया। मैंने कस्टमर सर को बोला कि मुझे गैस भरानी है रास्ते में से, अगर आप कहोगे तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो मैं कैंसिल कर देता हूँ सर। वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद से भरा लेना। मैंने वहाँ पर महंगी है गैस, नहीं मिले। मैंने कहा बगल में यहाँ पे जसोला के पास में CNG पंप है, तो यहीं से डला लेता हूँ गैस, क्यों उस ट्रिप को लूँ मैं, फरीदाबाद में जाके ट्रिप भी नहीं मिलेगी। तो उस फिर दोबारा से उन्होंने दोबारा बुकिंग करी, 2-3 बार मेरे पास ही ट्रिप आई थी वो वापस, मैंने एक्सेप्ट नहीं की वो बुकिंग। अभी मैं पहुंच चुका हूँ CNG पंप, ये देखिए पेट्रोल पंप वाला CNG पंप है, जसोला हॉस्पिटल के बगल वाला है। मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा रहा हूँ, चेंज करके। तो अब मैं यहाँ से पहले गैस भराऊँगा। अभी टाइम हो रहा है 12:20। गैस भरा के फिर से निकलूँगा काम पे। अभी मैंने निकला था घर से 10 बजे, अभी तक मैंने काम कर लिया 1000 कुछ रुपये का, 700 रुपये का ऑपरेटर बिल है, 300 रुपये का टोल है, 320 रुपये का। तो अभी 1000 रुपये की मैं अर्निंग कर चुका हूँ 2 घंटे में, 2 घंटे 10 मिनट मान लीजिए। अभी मैं कर चुका हूँ 2 घंटे 20 मिनट में अर्निंग 1000 कुछ रुपये की। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर देखो यहाँ पे जसोला के बिहार के आसपास ट्रिप नहीं आती है, आपको क्या करना है, जसोला अपोलो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने आपको गाड़ी खड़ी करनी है अपनी, वहाँ से आपको ट्रिप मिल जाएगी जल्दी से, और यहाँ पे आसपास कहीं बुकिंग नहीं मिलेगी। या फिर आपको कालकाजी जाना पड़ेगा खाली, तो मैं कालकाजी तो मेरे को दूर पड़ेगा, तो क्यों ना हॉस्पिटल चले जाओ, पास में ही है। तो अभी गैस भरा के फिर मैं यूटर्न मार के अपोलो मेट्रो के पास में मैं गाड़ी अपनी खड़ी करूँगा, वहीं से बुकिंग आ जाएगी। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर से जहाँ की मर्जी की बुकिंग आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभार होता है कि ट्रिप नहीं आती, पर मोस्टली ट्रिप मिल जाएगी आपको। तो चलो भरा लेता हूँ गैस, फिर ब्लॉक करता हूँ स्टार्ट, कहाँ की ट्रिप आती है कहाँ की नहीं, वहाँ से आपको कहाँ की ट्रिप मिलेगी, सारा कुछ बताऊंगा आपको इसी ब्लॉग में, सारा कुछ समझाऊंगा। अब मेरी वीडियो देखोगे तो आप 100% आप रिजल्ट लेके जाओगे। मेरी वीडियो देखो आप 100%, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही चीज़ मांगता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट करो, और अगर मैं कुछ सही कर रहा हूँ तो उसके लिए भी कमेंट करो, तो मुझे पता कैसे चलेगा। मेरी वीडियो देख लियो तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। आप कुछ तो लिखो उसमें कि मैंने ये क्या किया, कुछ गलत बोला मैंने, या फिर कुछ सही मैंने आपको सजेस्ट किया, आपको क्या सी बात मेरी सही लगी, तो उस चीज़ से आप कमेंट में ही बताया करो। आपने वीडियो देख के छोड़ देते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अपना कमेंट सेक्शन में, इसलिए तो मैं खोलता हूँ
कि आप, ताकि आप कमेंट कर सको, अच्छा बुरा जो भी आपको कहना है कह सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। तो चलो गैस भरा के फिर निकलते हैं काम पे दोबारा से, बताते हैं आपको सारा कुछ। आज भी मैं, फ्राइडे के दिन है आज, तो वैसे मोस्टली ड्राइवर भाई कर लेते हैं काम। आज भी मैं आपको 3 से 4 हज़ार, मेरा टारगेट है 4 हज़ार रुपये का। आज फ्राइडे का दिन है तो लोग 3 हज़ार का तो कर ही लेते हैं, पर मेरा टारगेट 4 हज़ार का, 4 हज़ार रुपये का करके जाऊँगा मैं रात के 10 बजे तक, 12 घंटे के अंदर। तो होता है कि नहीं होता है, सारा कुछ बताऊँगा आपको इसी ब्लॉग में। गो। मैं जसोला से ट्रिप लेके आया था, सेक्टर 18 रोहिणी। मैं इधर की ट्रिप लेके आता नहीं ज़्यादातर, ये वाली ट्रिप मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि उसमें नोएडा होकर रास्ता दिखा रहा था, तो मैंने 220 रुपये टोल और टैक्स मिल जाएगा, और अर्निंग होगी तो मेरी अलग होगी। तो 220 रुपये मिल गया मेरे को टोल, और 476 रुपये करीब मेरी अर्निंग होगी इस ट्रिप में। स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इधर इसकी ट्रिप लेके आया हूँ इधर की। अभी मेरे पास कम से कम 15 से 20 बुकिंग आ चुकी हैं। इधर उधर की मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा साउथ दिल्ली की साइड की। कोई भी ट्रिप आएगी एक्सेप्ट कर लूँगा, या नोएडा की, गुड़गांव की भी आएगी तो भी कर लूँगा एक्सेप्ट। तो आज गुड़गांव में ऑफिस बंद है क्योंकि कल बृहस्पतिवार को, थर्सडे को बहुत सारी बारिश हुई थी, इस वजह से आज के गुड़गांव के ऑफिस कंपलसरी वर्क फ्रॉम होम कर रखे हैं। तो इस वजह से आज शायद गुड़गांव की ट्रिप नहीं आएगी। आप किस सभी भाई ज़्यादा परेशान ना हो, अगर गुड़गांव की आप ट्रिप लेके भी जाओ तो शायद वहाँ से ट्रिप आपको वापसी ना मिले साइबर सिटी के पास से, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ से कहाँ की ट्रिप आती है, कहाँ की नहीं, बताता हूँ आपको सारा कुछ इसी ब्लॉग में। जुड़े रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ, राज टैक्सी ब्लॉग। तो हेलो गाइस, मैं अभी रोहिणी लेके गया था ट्रिप। मैंने करीबन वहाँ आधा पौने घंटे इंतजार किया था, बहुत छोटी छोटी ट्रिप आ रही थी। मैंने वो फिर एक अशोक बिहार की ट्रिप की थी, ओला की थी। तो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, उनका बिल आया था 238 रुपये, तो मुझे मिले 177। उनका फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, उनके पास 200 रुपये ही थे। तो मैम बोल रही कि मैं तुम्हें पेटीएम कर दूँगी, नंबर बता दो। नंबर बता दिया उनको, मेरा नंबर ईजी था तो उन्होंने याद कर लिया कि ठीक है कर दूँगी। अभी तक तो पैसे आए नहीं हैं, अब मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है तो मैं कॉल कैसे करूँगा। कोई बात नहीं, अब 38 रुपये के लिए आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। और अशोक विहार पहुंचने के बाद फिर मेरे पास ट्रिप आई थी विसरक, ग्रेटर नोएडा के पास की, नोएडा एक्सटेंशन। तो इनको यहाँ पे मैंने अभी कर दिया ड्रॉप। इसमें 721 रुपये का राइडर का फेयर बना था, और मुझे मेरी अर्निंग हुई है इस ट्रिप पे 500 कुछ रुपये की, प्लस 120 रुपये टोल है। तो अभी तक मेरी 2425 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। मैं 10 बजे निकला था अपने घर से। अब बताऊँगा आपको कि 9-10 बजे तक मैं कितनी अर्निंग कर पाता हूँ 12 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा टारगेट तो आज मैंने पहले ही बताया था आपको 4000 का है, तो मेरा 4000 रुपये का टारगेट करके तभी मैं कोशिश करूँगा कि 4000 रुपये तक पहुँच जाऊँ। और मैं पहुँचा के भी शायद जा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी मैं पहुँचा के जाऊँगा ही जाऊँगा 4000 रुपये का, अगर थोड़ा 100-200 रुपये ऊपर नीचे होगा पर मैं करके जाऊँगा। और रास्ते में मैं आ रहा था तो इनको मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉप किया है। तो आपस में बातें कर रहे थे कि बाहर ये होता है, बाहर वो होता है, वो वहाँ पर कचरा नहीं बाहर फेंकते, थूक नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कितना बढ़िया होता है सारा कुछ। तो मैं अपने मन में कह रहा हाँ होता तो सही है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद इन्होंने क्या किया, शीशा खोल के थूकने लग गए रोड पे। मुझे अंदर से हंसी आ रही थी कि बताओ, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ऐसा है वैसा, आप खुद ही गंदा कर रहे हो तो ऑब्वियसली गंदा ही होगा ना। अगर यही लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पर नहीं करेंगे ऐसा। वहाँ पर तो एक कचड़े का जो गुटका था ना, उसको भी बाहर फेंक रहे थे, उसको भी जेब में रख के डस्टबिन में डालेंगे कायदे के साथ। और ये ऐसा यहाँ पे इंडिया में करेंगे तो इंडिया नहीं होगा ऐसा। अच्छा लोग देखो, इंडिया गलत नहीं है, इंडिया के जो लोगों की आपस में सोच है वो गलत है। बाहर जाके आपको दूसरों से अच्छा बनना है, अच्छा दिखाना है, अच्छा करना है, ठीक है। और यहाँ पे रह करके जो भी है गाड़ी में से फेंक दो बाहर, जो भी है गाड़ी में से फेंक दो बाहर, या फिर बाहर है कहीं खाया वहीं फेंक दो। तो इनका ये, मैं अब क्या ही कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैं तो अंदर से हंस रहा था कि मैंने कहा मैं कहीं ना कहीं इसको शेयर करूँगा। तो मैंने आपको लोगों को शेयर किया है कि बताओ, वहाँ बोलते हैं कि बाहर पन्नी नहीं फेंक सकते, ये नहीं, और गुटके का पाउच फाड़ा फेंक दिया। वो कचड़ा नहीं है, उसको भी तो आप जेब में रख सकते हो। चलो सब ये फनी बातें हैं, तो कभी कभी बीच में फन भी करने, मतलब कुछ अच्छा ही मिलता है, और कभी कभी कुछ गलत भी मिलता है। गलत मिलेगा आपकी बार गलत बताऊंगा मैं, अच्छा या मुझे अच्छा लगा था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। गो।
हेलो दोस्तों, मैं गौर सिटी से ट्रिप लेके आया था। गीता कॉलोनी के पास की थी, ज़्यादा अंदर की नहीं थी, रोड की थी, मेन रोड की, हल्का सा 200 मीटर अंदर थी। तो उनको मैंने कर दिया था ड्रॉप। तो वहाँ पर ट्रिप आ नहीं रही थी, बहुत सारी ट्रिप आ रही थी, दिल्ली की, इधर उधर की बहुत सारी ट्रिप आ रही थी, ट्रैफिक वाली भी आ रही थी। ये एक एयरपोर्ट की भी ट्रिप आई थी मेरे पास, सिडान की, मैंने उसको भी नहीं लिया। अब मेरे पास ट्रिप आई है नोएडा की, मैं खड़ा हुआ हूँ राइडर की लोकेशन पे। अब इनको ड्रॉप करके दिखाता हूँ मेरी कितनी अर्निंग हुई इस ट्रिप में, सारा कुछ बताऊँगा आपको। टोटल शाम को 10 बजे तक मेरी कितनी अर्निंग हो पाती है। सुबह 10 बजे निकला था घर से, करीबन 4,000 रुपये तक मेरा टारगेट है, 4,000 तो करके जाऊँगा। 100-200 रुपये ऊपर नीचे चलेगा, पर टारगेट से नीचे नहीं हटूँगा मैं। तो देखते हैं वहाँ पहुँच के कितनी अर्निंग हो रही है इस ट्रिप में, मेरी कितने का मेरा रह गया टारगेट, फिर उसको भी पूरा करके 10 बजे तक निकलूँगा मैं अपने घर। अभी टाइम हो रहा है 7:20, 1 घंटा लगे जाने में, 8:30। मतलब वहाँ से लोकेशन भी लगाऊंगा तब भी मेरा शायद हो, उम्मीद है कि मुझे टारगेट हो जाएगा मेरा। तो देखते हैं टारगेट हो पाता है मेरा 4,000 का पूरा कि नहीं, कि थोड़े ऊपर नीचे हो पाता है। बताता हूँ आपको सारा कुछ अभी इनको ड्रॉप करके। गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने रात को ब्लॉग इसीलिए नहीं अपना पूरा शूट किया था क्योंकि रात को मैच आ रहा था, तो मैं मैच देखने में लग गया। और बाहर मैं जब काम पे से आ रहा था तो बारिश हो रही थी, तो मैंने इसलिए ब्लॉग अपना शूट नहीं किया। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी रात को पूरी अर्निंग कितनी हुई है, सारा कुछ बताता हूं। जो मैं लक्ष्मी नगर बैठा था 7:20 पे, उन मैम ने एक स्टॉप में 4 ऐड डाल रखे थे। उस ट्रिप ने मेरा मूड ख़राब कर दिया कि एक स्टॉप लक्ष्मी नगर का, गलियों गलियों में 4 स्टॉप। उसके बाद मैंने उनको ड्रॉप किया था गार्डन गैलेरिया। वहाँ से मैप लोकेशन में टाइम दिखा रहा था 25 मिनट मात्र, पर लेकिन उस ट्रिप में मुझे टाइम लगा है 1 घंटा 6 मिनट। आपको मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, 40 मिनट मेरे पूरे एक्स्ट्रा लग गए। मैं पूरा अपना टारगेट 4,000 का पूरा कर देता, आराम से हो जाता मेरा, पर उस ट्रिप ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। कभी कभी ऐसी भी ट्रिप मिल जाती हैं जिससे इंसान खुद परेशान हो जाता है। आपके पास अगर कोई ऐसी ट्रिप आती है उसमें पहले ही देख लिया करो, अगर ज़्यादा स्टॉप है तो उस ट्रिप को पिकअप मत किया करो। मैंने उस मैम को बहुत ज़्यादा डांटा, मैंने बोला मैम इस तरीके से बुकिंग करनी है ना आपको, तो रेंटल की कैब बुक किया करो। मैम इस तरीके से नहीं होता, आपने 4 ऐड डाल दिए, 4 गलियों में घुमा रहे हो, कहीं से कुर्सी को उठाना, 4 लोग को 4 अलग लोकेशन से उठाया था, प्लस मैं एक जगह से उनका केक भी लिया था। मैंने कहा मैम मैंने कहा आपने वो थोड़ी ना किया है, आपने रेंटल, इधर चलो उधर चलो, 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, क्या ही कर सकते हैं। बिठा लिया था मैंने गाड़ी में, इसीलिए नहीं, मेरे को पता होता तो मैं पहले ही कैंसिल मार देता। चलो हो गया था जो भी हो गया। उसके बाद में मैंने उनको ड्रॉप किया था करीबन 8:30 के करीब, तो मेरे पास बाहर निकला वैसी ट्रिप आ गई थी गौर सिटी की। तो उनको मैंने किया था गौर सिटी ड्रॉप, स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ आपके। तो गौर सिटी ड्रॉप करने के बाद अब मैं आपको बता दूँ पूरी अपनी दिन की अर्निंग मेरी 2302 रुपये की हो रखी है ऊबर में। मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा कुछ, और प्लस 780 रुपये मेरा है टोल, 780 और 2302 रुपये आप जोड़ लो, कैलकुलेट कर लो। प्लस मेरी ओला में हो रखी है, ओला में स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ आपको 663 रुपये की। तो टोटल मिला के मेरी अर्निंग हो रही है करीब 3745 रुपये। मैं शायद अपना टारगेट पूरा कर भी देता हूँ। रात को मैं घर पहुँच गया था 9:30 बजे, 9:25 में मैं अपने घर पहुँच गया था। मैंने आपको मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, मैंने जो लास्ट की ट्रिप उठाई थी 8:30 की ट्रिप थी वो, और 9:10 में मैंने गौर सिटी ड्रॉप कर दिया था। 15 मिनट घर आने लगे थे, 9:25 में मैं घर पहुँच गया था और निकला था 10 बजे। यानी कि 11.5 घंटे में मैंने काम किया था कल 3745 रुपये का, 4750 का मान लीजिए, 3750 का मान लीजिए। मैंने कल काम किया था 3745 रुपये का 11.5 घंटे में, 3750 रुपये का मान लीजिए। तो मैंने 3750 का कर दिया था कल काम। और अगर मैं उस लक्ष्मी नगर वाली ट्रिप में नहीं फंसता तो शायद मैं पूरे 4,000 का अपना टारगेट भी कर देता। और प्लस जो गौर सिटी में फिर सीधे ट्रिप लेके ही आ गया। मैंने कहा चलो जो मिल रही है प्राइम और सिटान के चक्कर में रहोगे 100-200 के चक्कर में, फिर मैं घर लेट हो जाऊंगा। मैंने चलो मैच देखेंगे घर जाके आराम से। तो मैं अभी ब्लॉग अभी हो रहा 7:50, सुबह के टाइम पे मैंने ब्लॉग किया शूट। तो अब मैं आपको एडिट करके भी मैं डालूंगा इसको। सॉरी मैंने रात को ये नहीं बनाया इसलिए। तो चलो आज मैं संडे का दिन है, तो सॉरी सैटरडे का दिन है, तो आज मैं थोड़ा लेट निकलता हूँ, 11-12 बजे के करीब निकलता हूँ, क्योंकि सैटरडे को दोपहर के बाद ही काम आता है। चलो सैटरडे की अर्निंग दिखाऊंगा आपको कल। गो।